Good morning student. In today's class we are going to discuss PGT Education Exam 2016. हम लोग 2016 और 2021 में आए हुए जो पेपर हैं उनका कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ये मेरा थर्ड पार्ट है इस सीरीज़ में। अब तक हम लोग 42 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 43rd क्वेश्चन है। तो क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा। तो ये अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा गया था, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, उसमें जो था द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर, तो उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आंसर दे रखा था। तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन दे रखे थे, तो ऑल ऑफ दी अबव सही था। नंबर 44, फार्मूला फॉर मीडियन इज, तो मीडियन का फार्मूला सी ऑप्शन सही है। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस विद इन ब्रैकेट एन बाई टू माइनस एफ ए अपॉन एफ बी ब्रैकेट क्लोज सी आई, ये जो है फार्मूला मीडियन का होता है। स्पेयरमैन हैज़ गिवन द फैक्टर्स, स्पेयरमैन ने जनरल फैक्टर्स और स्पेशल फैक्टर दोनों की बात कही थी, तो बोथ ऑफ दी अबव करेक्ट है। और इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके PGT 2021 में पूछा गया था। देख लीजिएगा, बस थोड़ा सा फॉर्म इसका चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन तो आप इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं कि बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं। लगभग ये रिपीटेड क्वेश्चन था। 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडाप्टिव डिमांड ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। तो इसका जो आंसर है वो है इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं 47, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज टू, तो बेसिक एजुकेशन का जो गांधी जी ने दिया था तो उसका प्रिंसिपल क्या था, टू रिलेट द वर्क हेड हार्ट एंड हैंड, टू रिलेट द वर्क हेड हार्ट एंड हैंड। तो इन्होंने 3H की बात करी थी, तो ये 47 का सी सही है। ये है 48, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, तो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो इन एजुकेशन की बात करी थी सहायता की, साइंटिफिक, टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन की। हु पानियर्ड द मूवमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, तो वुमेन एजुकेशन का को किसने जो शुरुआत करी थी, तो वो थे कार्वे ने। सेल्फ रियलाइजेशन एज एन एम ऑफ एजुकेशन मीन्स, तो सेल्फ रियलाइजेशन एज एन एम ऑफ एजुकेशन, इसका मीनिंग क्या होती है, फुलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन पोटेंशियलिटीज़। तो सी ऑप्शन इसका सही है। यह है रियलेस्ट व्यू ऑफ नॉलेज इज़, तो रियलेस्ट व्यू ऑफ नॉलेज इज़ क्या होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट देखते हैं 52, विच इज़ नॉट नेचुरलिस्ट व्यू पॉइंट, तो इसमें से नेचुरलिस्ट व्यू पॉइंट कौन सा नहीं, चाइल्ड कम्स फ्रॉम हेवन ट्रेलिंग क्लाउड्स ऑफ ग्लोरी, ये है। फोर्स डज नॉट क्रिएट राइट, ये भी है। सी चाइल्ड एज ही इज़ रैदर देन एज ही विल बी, ये भी है। वो एजुकेशन इज़ नॉट सो मच अ प्रिपरेशन फॉर लिविंग एज लिविंग इट्सेल्फ, तो ये जो है प्रैग्मेटिस्ट व्यू है, ना कि नेचुरलिस्ट का व्यू है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। सोशल चेंज इज चेंज इन, तो सोशल चेंज किस तरह का चेंज है, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, एटीट्यूड्स, आइडियल एंड वैल्यूज़, तो ये ऑल थ्री हैं, इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेकुलरिज्म इम्प्लाइज प्रमोशन ऑफ, तो सेकुलरिज्म किसका प्रमोशन करता है, वन रिलीजन, नो रिलीजन, ऑल रिलीजन, नन ऑफ द अबव। तो हमको पता है सेकुलरिज्म जो है किसी भी रिलीजन का प्रमोशन नहीं करता है, तो ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो हायरार्कियल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया, बर्ट एंड वर्नर ने दिया था। 56 देखते, प्रोफेसर शिव हैज़ रिसीव कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स फॉर अ डांस प्रोग्राम एंड अ लेक्चर बाय अ नोबेल लॉरेट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन द सेम डे एट द सेम टाइम। He doesn't want to miss either. He is experiencing a conflict that is, तो उनको 2 टिकट मिले हैं, एक जो है प्रोफेसर शिव हैं उनको 2 टिकट मिले हैं, एक डांस प्रोग्राम का है दूसरा, और एक लेक्चर का है नोबेल लॉरिएट के लेक्चर का। तो दोनों एक ही समय पड़ गया, तो वो किसको जो है अब वो किस में पार्टिसिपेट करें किस में नहीं करें। तो इस तरह की जो है जब कंडीशन आ जाती है तो हम कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है ये, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस मोर, तो हेरिडिटी किसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, वो करता है एप्टीट्यूड को। नेक्स्ट है, अ पर्सन एक्सपोजेज हिमसेल्फ फ्रीली विदाउट नोइंग दैट हिज पर्सनैलिटी इज़ बीइंग असेस्ड, दिस इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू
हमको पता है प्रोजेक्टिव टेक्निक के थ्रू ही जो ये पॉसिबल हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द इनसाइट लर्निंग, तो ये कोहलर्स मंकी इनसाइट लर्निंग के यही क्वेश्चन आपका PGT 2021 में पूछा गया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा फॉर्म चेंज था। उसमें ये पूछा था कोहलर की थ्योरी कौन सी है इसमें से, तब उसमें इनसाइट थ्योरी दे रखी थी आंसर के अंदर, तो उसको थोड़ा सा घुमा के उसमें कोहलर की थ्योरी पूछी गई थी और उसका आंसर इनसाइट थ्योरी जो है उसका आंसर था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कर दिया है इन्होंने, इनसाइट थ्योरी पूछी है, लर्निंग थ्योरी किसने दिया, वो कोहलर्स मंकी ने। तो ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा। तो इस फॉर्म में भी इसको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पियाजे कंसीव्ड हाइपोथेटिकल रीजनिंग टू अपीयर अमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग, तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग कब आती है बच्चों में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में आती है पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, तो हमें पता है वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन ऑफ एजुकेशन इन बुद्धिज्म इज कॉल्ड, तो बुद्धिस्ट एजुकेशन में जो है जो एजुकेशन स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं पवज्जा संस्कार के थ्रू होती है। यही क्वेश्चन इसी पेपर में अगर आपको याद होगा 26 क्वेश्चन जब हम देख रहे थे संस्कार ऑफ स्टार्टिंग बुद्धिस्ट एजुकेशन इज, तो ये क्वेश्चन जो है हटा दिया गया था क्योंकि इसका जो आंसर जो था इसमें से कोई भी नहीं था, क्योंकि जो है इसमें से उपसंपदा संस्कार जो है लोगों ने जो है, लेकिन जो था हमारा पवज्जा संस्कार था, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये क्वेश्चन को जो है बोर्ड ने हटा दिया था और यही क्वेश्चन को जो है इन्होंने आगे पूछ लिया 63rd में, तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है पवज्जा संस्कार, तो यहाँ पवज्जा ठीक है। आप उसको मेरे वीडियो में पुराने वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने उसके बारे में डिस्कस किया है। हु सेड स्कूल इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, तो ये जॉन डीवी ने कहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन सेम आपका PGT 2021 में पूछा गया था इसी तरह से कि स्कूल इज़ अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी। तो ये किसका सेंटेंस है, ये है जॉन डीवी का। तो एक और रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ मैक्सिमम कंट्रोल ओवर एजुकेशन, तो उनको पता है सबसे ज़्यादा कंट्रोल एजुकेशन पर स्टेट का होता है। तो आज हमने 42 से 65 तक के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है। 1, 2 और ये 3 और ये 4, तो ये 4 क्वेश्चंस हमने 43 से 65 तक के जो है 4 क्वेश्चंस रिपीटेड आए हैं जो 2021 में भी पूछे गए थे। तो टोटल अब तक के 12 क्वेश्चन 65 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, इसमें 12 क्वेश्चंस जो रिपीटेड थे। अब आगे हम लोग अगले क्लासेस में बात करें, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।